सो जी जिन जिन लोगों ने लास्ट व्लॉग देखा होगा उनको पता होगा कि मैं एक शादी में गई थी और मैंने वहीं पे व्लॉग एंड कर दिया था। सो उसके आफ्टर डेट का ये व्लॉग है। उस व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं बैक टू बैक फंक्शन अटेंड करूँगी। सो उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। जय माता दी फैमिलीज, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई रियली होप आप सभी अच्छे होगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना, ये व्लॉग लास्ट जून का है और अभी आप जुलाई मिड में देख रहे हो, क्योंकि मैं हफ्ते में एक ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मिनी व्लॉग या फिर शॉर्ट एंड लाइव ऐसा ज़्यादा कर रही हूँ। तो जो है ना, लाइव पे आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। और कल लास्ट लाइव मैंने किया था, मेरे चैनल पे है, उस पर तो आपने सच में इतना ज़्यादा प्यार दिया कि मैं अब क्या बोलूँ, मेरी आंखें भर आई। आप लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया और मेरी फैमिली को बढ़ाने में हेल्प भी की। सो थैंक यू एवरीवन, जिन लोगों ने भी मुझे वहाँ पे सपोर्ट किया है। और जो लोग मेरे व्लॉग्स को भी देखते हैं, थैंक यू दिल से, बहुत बहुत थैंक यू। और ईश्वर आप सभी को और आप सभी की फैमिलीज़ को हमेशा खुश रखे। इसलिए नहीं कि आपने मुझे सपोर्ट किया, इसलिए क्योंकि आप जैसे अच्छे इंसानों की ना इस दुनिया में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि इस दुनिया में ना नेगेटिव और ख़राब लोग ज़्यादा हैं, जो डीमोटिवेट ज़्यादा करते हैं, हेट कमेंट्स करते हैं, या फिर ऐसे कमेंट्स करते हैं जो मतलब आप खुद समझ सकते हो, जो कि हम फीमेल्स के लिए बहुत ही शर्म की बात होती है। बट इस ज़माने में भी आप जैसे लोग हैं जिनका मैंने कल देखा, सच में मैं क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है आप लोगों की तारीफ़ के लिए। बस मैं इतना बोल रही हूँ कि ईश्वर आप जैसे लोगों को और बनाएं और आगे बढ़ाएं, जिससे जिनको भी सपोर्ट की ज़रूरत हो वो तो मिले ही, साथ के साथ ये देश भी आगे बढ़े और इस देश की हर महिला, हर बेटी जो है वो सुकून में रहे और मतलब सेफ़ रहे। तो जी यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा थी। एंड फिर से मैं एक बार थैंक यू बोलूँगी। कल के लाइव पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट दिया है और जाके आप वो लाइव चेकआउट भी कर सकते हैं। लाइव में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी पहले ही, या फिर इस डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। वैसे पता नहीं लाइव का लिंक देते हैं कि नहीं। सो आप चैनल पे ही जाके देख लेना, ठीक है। उस पर मेरी आइज़ की डीपी लगी हुई है और 1.2 के उसका व्यूज़ है। सो यहाँ पे बहुत ही लाइट सा मेकअप कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत तो मेकअप करना बनता है। एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी और मैंने बहुत ही रैंडमली सा आउटफिट पहना था। रीज़न कि बैक टू बैक आने जाने से बहुत ज़्यादा टाइटनेस फ़ील हो रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी फ़ील हो रही थी। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ना, मैं ठंड में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट गर्मी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है। अगर गर्मी मुझे लगती है ज़्यादा तो मेरी हेल्थ पे उसका मतलब इफ़ेक्ट दिखता है। मैं चाहूँ भी तो भी उस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ। 3-4 साल से, आई थिंक उसके पहले इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। 3-4 साल से मुझे गर्मी में ज़्यादा दिक्कत होती है, अगर गर्मी ज़्यादा लगती है तो। फ़िलहाल के लिए यहाँ पे मैंने बहुत ही नेचुरल सा, बहुत ही मिनिमम सा प्रोडक्ट यूज़ करके इस लुक को क्रिएट किया। और ये जो फंक्शन है ना, ये एक बच्चे का फंक्शन है, मतलब नामकरण टाइप आप समझ लो। न्यू बॉर्न चाइल्ड है वो। तो हमारा कोई जान पहचान नहीं है, हमारे बगल में रहते हैं और थोड़ा बहुत बातचीत है तो उन्होंने बुलाया था। सो बेटी थी उनके यहाँ, तो मैंने सोचा कि नहीं, जाना तो बनता है। तो बस उसी के लिए यहाँ पे रेडी हो गई और अब हस्बैंड जी आएंगे तो मैं जाऊँगी। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। माँ बेटे दोनों ही ब्लैक ब्लैक में हैं, क्योंकि मैंने सोचा चलो ट्यूनिंग कर लेते हैं। मुझे अच्छा लगता है ट्यूनिंग करना, लेकिन बहुत कम ही हो पाता है, बिकॉज़ कार्तिक के जो कपड़े होते हैं मोस्टली ऐसे ही कलर होते हैं, ब्लैक, वाइट, ब्लू, रेड। तो जब होते हैं तो हो जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप रिंग लाइट की स्थिति। और ये रिंग लाइट जब स्टार्टिंग में आई थी तभी ख़राब आई थी, रिटर्न किया था तब भी ख़राब ही आई थी। एनीवेज़ एक और रिंग लाइट ऑर्डर किया है, देखते हैं कैसा आता है, क्योंकि बगैर रिंग लाइट के तो काम नहीं चल सकता, थोड़ा सा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि ना कभी कभी वाइट बैकग्राउंड ब्रांड मांगता है, तो इसमें वाइट वाला लाइट जलाओ ना। मेरी वॉल जो है लाइट येलो कलर की है, लेकिन जब मैं वाइट लाइट में शूट करती हूँ इसके, तो वाइट आ जाता है, तो सही रहता है। तो फ़िलहाल ये ऐसे ही आई थी, बहुत ही घटिया क्वालिटी आई थी एक्सचेंज होने के बाद भी। एनीवेज मैंने फिर से ऑर्डर किया है और देखते हैं कैसा आता है।
सो गाइज़ ये व्लॉग 3 दिन में कंटिन्यू हो रहा है क्योंकि मैं चाहती थी कुछ स्पेशल रहे तो ही आपको दिखाऊं। सो फर्स्ट डे स्टार्ट किया था व्लॉग के फंक्शन में, हूँ जाऊंगी तो शूट करूंगी, लेकिन वहाँ पे गई तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी एंड इतना गर्मी था और लाइट भी प्रॉपर नहीं था, टेरिस पे था तो कुछ आपको उतना प्रॉपर दिखता भी नहीं, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। फिर सेकेंड डे जेठानी जी के घर गई, सोचा शूट करूँगी पर वहाँ भी कुछ ऐसा था नहीं, सिर्फ हमने बातें ही करी। तो फिर थर्ड डे है और आज हम ये आए हैं ना, ये मयूर विहार फेज़ 3 दिल्ली में है। जो यहाँ पे बुध बाज़ार लगता है, वैसे तो पूरे दिल्ली में ही कहीं ना कहीं ये ऐसी मार्केट लगती रहती है। जो लोग दिल्ली से होंगे उनको तो पता ही होगा, जो लोग बाहर के हैं उनको बता रही हूँ मैं। तो अगर आप आसपास के क्षेत्र में आते हैं ना तो आप डे बाय डे पता कर सकते हैं वहाँ के लोगों से, लोकल लोगों से। तो ऐसी मार्केट लगती है और यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो अगर जो लोग ऐसे घूमने वगैरह आते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी मार्केट है। हम लोग इसलिए चीज़ें नहीं लेते हैं यहाँ से क्योंकि हम लोग के पास तो चीज़ें ऑलरेडी हैं ही हैं, हम आते रहते हैं। तो आज हम कुछ नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज हम सिर्फ ऐसे एक्सप्लोर करने आए थे कि कुछ ऐसा दिखे तो लें। क्योंकि हम अक्सर ही आते हैं ना, बच्चों को एकेडमी ड्रॉप करते हैं, पिक एंड ड्रॉप करते हैं, तो कहीं ना कहीं की मार्केट मिलती ही रहती है, तो चीज़ें वैसी ही रहती हैं। लेकिन जो लोग घूमने आते हैं उनके लिए अच्छा होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अच्छे दाम पर मिल जाती हैं। सो यहाँ पर कुछ कपड़े हैं और ये प्लाजोस वगैरह हैं, सब पे लगे हुए हैं 200, 250, 100 रुपये ऐसे स्टार्टिंग है। टी शर्ट्स हैं और यहाँ पे टॉवेल हैं और यहाँ पे लोअर हैं और यहाँ पे देखिए मैं आपको रुक के भी थोड़ा सा दिखा दे रही हूँ, या बैंगल्स हैं, डेली वियर के लिए आप ले सकते हैं। और ये देख सकते हैं आप इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बैंगल्स हैं, मैं भी देख ही रही थी अपने लिए लेकिन मैंने सोचा रहने देती हूँ, मेरे पास तो है। और यहाँ पे मंगलसूत्र है, आर्टिफिशियल चैन जो लोग भी पहनते हैं। एक्चुअली मेरी फ्रेंड रुक नहीं रही थी, इस वजह से मैं आप लोगों को दिखा नहीं पा रही थी, अदरवाइज़ मैं आपको पूरा अच्छे से दिखाती हूँ। यहाँ पे शूज़ हैं और स्लीपर्स हैं, मतलब डेली वियर में ले सकते हैं। यहाँ पे भी छोटे बच्चों के लोअर, निक्कर ये सब हैं। यहाँ पे भी टॉप हैं, मतलब लड़कियों के ना। और यहाँ पे देख सकते हो आप, मतलब पूरा चीज़ मिलता है। देखिए प्लास्टिक की जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक मग हो गया और साबुन रखने का हो गया, और वो जिससे हम ना ब्रश वगैरह होता है जो, और जिस ब्रश रखते हैं जो, जिससे हम कपड़े धुलते हैं, मतलब सब चीज़ मिलता है। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पे जो यहाँ पे ना मिले। काफ़ी बड़े में लगती है ये मार्केट, और आप अगर अच्छे से घूमना चाहें ना तो काफ़ी 3-4 घंटा आपका जा सकता है। हालांकि हम लोगों ने कई बार घूमा है, तो हम चलते फिरते सिर्फ देख रहे थे कि जहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक लग रही थी। तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे क्या कहते हैं ना, बर्तन की चीज़ें हैं। हस्बैंड जी पूजा कर रहे हैं तो घंटी बज रही है, तो आप लोग सुन सकते हैं और जो भी आपकी विशेष है आप ईश्वर से अपने कह सकते हैं, क्योंकि घंटी की जो स्वर होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है, घर में पॉजिटिविटी लेके आता है ना। सो हम थक गए थे बहुत ज़्यादा घूमते घूमते, और जितना मुझसे हो सका मैंने दिखाया। और यहाँ पे हम एक वीडियो के रिलेटेड बात कर रहे हैं, मैं आपको सुनवाती हूँ और इस ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। मैंने कहा तो कुछ लोग देखना पसंद करते हैं रियल वॉइस कंटेंट। हाँ मैं पति भी लाइक मारे थे उसको शायद, तो डाल दी थी। ठीक है ना, क्या करना है, लोग रियलिटी ही पसंद करते हैं। इंडिया के अंदर बहुत इधर कितना अच्छा वेदर हुआ है, देखो एकदम लग रहा है अभी बरस देंगे। हाँ मौसम है, शाम को होगी बारिश क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा गर्मी बहुत ज़्यादा है। काम भी नहीं हुआ लेकिन चलो घूमते फिरते चलेंगे। हो सकता भी हो जाए मुश्किल है। वो हमको बंदी वाला कपड़ा चाहिए, बंदी वाला जो मतलब ऐसे फैलता है। हाँ तो आपको लाइनिंग वगैरह ना